सुनो जी, जब आप बाहर जाया करें तो ध्यान से जाया करें। आपको पता है आजकल जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया है और जब बारिश होती है तो रुकती नहीं है। देखो आज भी कितना खराब मौसम है। हाँ हाँ मेरी राणो, मैं ध्यान रखूंगा। तुम मेरी इतनी चिंता मत करा करो और इतना प्यार मत किया करो कि मैं पागल ही हो जाऊं। चलो अब मैं चलूं, काफी देर हो चुकी है। टुन्ना जी एक काम करें, आज ना मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। जब आप काम पे से वापस आए तो मेरे लिए आज आम लेकर आए, और वो भी मीठा मीठा रसीला आम। मुझे आम खाने का आज बहुत मन कर रहा है। हाँ राणो, मैं लेकर आऊंगा। तुम्हें पता है वो जो गौरी है ना, आजकल मुझ पे लाइन सी मार रही है। मैंने बहुत नोटिस किया है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी लाइन देने का वो नहीं कर रहा हूँ। टुन्ना जी आप उस गौरी से दूर ही रहना। पता है उसकी गंदी नज़र है, हर किसी मर्द पे लाइन मारना शुरू कर देती है। और आप तो इतने सुंदर हो मेरे टुन्ना जी, तो लड़कियों से बिल्कुल दूर रहेंगे, दूर। हाँ हाँ बाबा, दूर रहूंगा मैं उस गौरी से। अब चलो मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। कब से तुमने मुझे बातों में लगाया हुआ है। चलो अब जाने दो, और हाँ तुम अपना ख्याल रखना। उधर चिड़िया के पड़ोसी गौरी और कालू तो सोए हुए थे, मतलब लेटे हुए थे। दोनों एक नंबर के आलसी थे। गौरी, काफी तेज भूख लगी हुई है और घर में कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कहीं से खाने का इंतजाम तो करना चाहिए। गौरी एक काम करो, किसी न किसी एक जंगल के पक्षी को तुम अपने प्यार में फंसाओ और उससे काम करवाओ और खाने को लाओ। कालू जी आपको पता है मैंने उस टुन्ना चिड़े पे थोड़ी सी लाइन क्या मारी, अपने आप में इतना इतराने लग गया और बोलने लगा, खबरदार अगर जो मेरे पास आई। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मैं भी कौन सा उससे प्यार करती हूँ, बस मैं तो थोड़ी सी लाइन मार के देख रही थी कि कम से कम खाने का इंतजाम हो। ये गौरी, तुम उस टुन्नी चिड़े से दूर ही रहना, क्योंकि वो चिड़िया से बहुत प्यार करता है। जंगल में और भी तो पक्षी हैं, जाओ जाकर देखो और किसी से अपना काम करवाओ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ रसीला सा मीठा सा फल ले आओ। मैं तो कहता हूँ, क्या बोलती हो? मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। गौरी जल्दी आना। ठीक है कालू जी, मैं जाती हूँ और देखती हूँ कोई मेरे जाल में फंस जाए तो मैं ले आऊंगी, वरना तो फिर मैं आगे क्या ही बोलूँ आपको। समझ जाना, आपको मेहनत करके ढूंढ के हिलाना पड़ेगा जंगल से फल। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी मैं जाती हूँ और कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, टेंशन नहीं। फिर गौरी नदी के किनारे जाती है, सोच रही थी कोई ना कोई मिल जाए। वहाँ कबूतर खड़ा हुआ था, वो भी तो मीठे मीठे रसीले सेब लेकर। गौरी जैसे ही सेब देखती है उसके मन में तो लड्डू फूट पड़ता है, क्योंकि सेब तो गौरी को बहुत पसंद था। कबूतर जी कैसे हैं आप? मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ, पता है। कबूतर जब अपनी तारीफ सुनता है गौरी के मुंह से, जैसे फूला नहीं समाता, और गौरी से पूछ ही डालता है। गौरी, भला मेरी फैन कैसे हो गई तुम? ऐसा भी क्या हो गया? पहले तो तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी, लेकिन आज इतने प्यार से बात कर रही हो। सब ठीक तो है ना गौरी? तुम ठीक हो? कबूतर जी एक बात बोलूं, पता है मैं अपने गुस्से को ढाल बना के रखती थी। मैंने जब तुम्हें पहली बार जंगल में देखा था उसी टाइम तो मुझे भागे थे। पता है तुम मुझे कितने प्यारे लगते हो। वो तो उस कालू से मेरी शादी हो गई, वरना मैं तो सिर्फ आपके जैसा पति चाहती थी। कितने स्मार्ट हो आप, आपके जैसा कोई नहीं है जंगल में। कबूतर तो अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाता है और गौरी से बोलता है, गौरी, तुम इतनी धूप में क्या कर रही हो? लो, एक मीठा फल तुम खा लो और एक मैं लूसी के लिए ले जाता हूँ। पता है ये सेब बहुत मीठे हैं और रसीले भी हैं। ये लो, तुम भी खाओ। गौरी यही तो चाहती थी कि कबूतर उसे वो फल दे दे, और कबूतर ने तो दो बोल तारीफ के क्या सुने, गौरी को पूरा का पूरा सेब दे देता है। और गौरी खुश होकर सेब ले जाती है कालू के पास। अरे वाह गौरी, इतनी जल्दी इतना मीठा और रसीला सेब कहाँ से मिल गया तुम्हें? किसे बेवकूफ़ बनाया? अरे गौरी, इसे देखते ही तो मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं, टैलेंट से भरी पड़ी हो तुम। जितनी तारीफ करूं तुम्हारी उतनी कम है। लाओ अब दोनों मिलके सेब खाते हैं। कालू जी पता है तुम्हें, दो तारीफें क्या करी मैंने कबूतर की, वो मेरे प्यार में बह गया और पता है क्या बोलने लगा, लो गौरी सेब खा लो, एक रसीला और मीठा। मैंने तो उससे मांगा भी नहीं और मुझे बिना फालतू में सेब भी दे दिया। कितना बेवकूफ है वो मोटा पेट वाला। हाँ मैं तो कहूँ रोज रोज मिले वो मुझे। अरे तुमने उसकी तारीफ करी है तो भला खुश क्यों नहीं होगा? तुम कभी जंगल में किसी पक्षी की तारीफ करती हो क्या?
जो वो खुश नहीं होगा। आज उसने अपनी तारीफ सुनी होगी तो बेचारा झाड़ के पेड़ पे चढ़ गया होगा। अब बेचारा सोच रहा होगा अकेला बैठा बैठा मैं सुंदर कितना हूँ। हाँ कालू जी, बात तो आपकी एकदम सही है। जब मैं उसकी तारीफें कर रही थी ना, उसका चेहरा देखने लायक था। पता है कितना ब्लश कर रहा था। मैं तो उसे देख देख के मन ही मन मुस्कुरा रही थी। चलो अब हमें ज़्यादा मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। हम ये मीठा सेब जल्दी से मिल बांट के खा लेते हैं। कालू जी चलो सेब खाते हैं, सेब। दोनों के दोनों वो मीठा सेब खाते हैं और फिर लेट जाते हैं। दोनों एक नंबर के आलसी थे। इधर लूसी कहती है कबूतर से, कबूतर जी बस एक ही सेब मिला आपको, आप इतनी देर में आए हैं और एक ही सेब लेकर आए हैं। चलो कोई ना, खा लो। लूसी, आजकल बहुत बरसात हो रही है ना, तो इसलिए पेड़ पर ज्यादा फल दिख नहीं रहे थे। एक ही सेब लटका हुआ था, वो मैं तुम्हारे लिए ले आया। वो भी ऊंचे वाले पेड़ से लाया हूँ, मैं बहुत मेहनत से लाया हूँ। एक सेब भी बड़ी मेहनत से आया है लूसी तुम्हारे लिए। अरे कबूतर जी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। चलो मिल बांट के हम दोनों ये ही सेब खा लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो दोनों आधा आधा सेब खा ही लेते हैं, रसीला बहुत है। कबूतर तो बड़ा ही खुश था आज, क्योंकि आज उसकी तारीफ किसने की थी? जंगल की गौरी ने। गौरी जो किसी की तारीफ नहीं कर रही थी, उसने कबूतर की तारीफ की थी। कबूतर और लूसी वो वाला सेब मिलकर खा लेते हैं, दोनों के दोनों। कबूतर जी जब से आप सेब लेकर आए हैं, आप तो मुझे बड़े खुश खुश नजर आ रहे हैं। बात तो ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना रास्ते में? आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा है। कबूतर लूसी से गुस्से में बोलता है, क्या मतलब है मेरा चेहरा ब्लश कर रहा है? अरे मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक रसीला और मीठा सेब लेकर आया हूँ। तुम भी ना हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही सोचती रहती हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे गुस्सा आ रहा है, समझी तुम बहुत। गौरी और कालू तो पूरे दिन लेटे रहते थे। अब कालू को फिर से भूख लगने वाली थी, तो गौरी से बोलता है, गौरी दोपहर का खाना तो हो गया, लेकिन शाम के खाने का भी तो इंतजाम करना है। अब फिर से नदी पर जाओ, कोई ना कोई मुर्गा फिर से फंस जाएगा तुम्हारे जाल में। उसकी भर भर के तारीफ करना और उससे अपना काम करवाना। कालू कभी कभी तुम भी चले जाया करो, हमेशा मैं ही जाती हूँ, हमेशा दूसरों को मुर्गा बनाने। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं जाती हूँ और किसी को बेवकूफ़ बना के फिर से कोई ताज़ा और मीठा फल लेकर आती हूँ। दोनों मिल बांट के शाम को वही खा लेंगे। कालू आलसी पने की भी हम दोनों की हद ही हो गई है पार, है ना? फिर गौरी नदी के पास फिर से जाती है, जहाँ उसे सुंदर खड़ा हुआ दिखता है। ओए गौरी, इतनी दोपहरी में क्या कर रही है तू? घर में आराम नहीं कर सकती क्या? जब देखो इधर उधर टहलती रहती है, झबरी कहीं की। और तेरा वो पति कहाँ है, कालू आलसी? दोनों मियाँ बीवी एक ही कैटेगरी के हो, जब देखो किसी ना किसी को बेवकूफ बनाने आते रहते हो। अब क्या चाहिए? गौरी को ये सब सुन के गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन गुस्से को दबा लेती है और सुंदर से बोलती है, सुंदर, मैं कुछ दिन से तुमसे एक बात बोलने वाली थी। एक बात बोलूं? तुम जंगल के सबसे डैशिंग पक्षी लगते हो मुझे। जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्या बात है, तुम्हारे बालों की तो फैन हूँ मैं। ऐसी बातें सुन के सुंदर को बड़ी हैरत होती है और गौरी से बोलता है, ओए चालाक गौरी, मैं तेरे चक्कर में फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है तू मेरी तारीफ करके और मेरे पैकेट से कुछ लेना चाहती है, लेकिन सोचियो भी मत, ये सारा मेरी प्यारी सी पत्नी के लिए है, तेरे जैसी चुड़ैल के लिए नहीं है, समझा? सुंदर, तुझे मेरे से पंगा लेना भारी पड़ेगा। देखियो देखियो, तेरी चुगली तेरी पत्नी से करूंगी और वो मेरी बात पे यकीन करेगी। तुझे तो मैं पिटवा कर ही बाज आऊंगी। कमबख्त, ऐसे बात करते हैं क्या किसी लड़की से जैसे तू कर रहा है? नाच पीटे चप्पल जैसी शक्ल के, तुझे तो मैं देखना भी पसंद ना करूं बिल्कुल। गौरी तो वहाँ से बड़े गुस्से में जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो कालू के पास पहुँचती है। गौरी क्या हुआ, तुम खाली हाथ ही आ गई? अब कोई फल नहीं लेकर आए क्या? शाम को हम दोनों क्या खाएंगे? क्या आज रात को हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? और ये तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं, जैसे किसी ने थप्पड़ ही थप्पड़ बजा दिए हो तुम्हारे पे। कालू जी, आज सुंदर ने मेरी इतनी बेइज्जती की नदी पर, पता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, बस उस पे लाइन मारने का ट्राई कर रही थी, लेकिन उसने मुझे इतना बुरा बुरा कहा। अब तो मैं उसकी और उसकी पत्नी की देखना कितनी तड़ाकेदार लड़ाई करवाऊंगी। जब भी मेरे दिल को सुकून मिलेगा मैं जाऊंगी उसकी पत्नी के पास जाती हूँ अभी, फिर देखो।
तुम्हें सुंदर से पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। वो बहुत चालाक है, पता है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। लेकिन एक बात बताऊं गौरी, उसकी पत्नी भी बड़ी सुंदर है। गोल्डन गोल्डन तो उसके बाल है, पता है, एकदम पटाखा लगती है, पटाखा। तो क्यों ना करेगा अपनी पत्नी से प्यार, इसीलिए तो अपनी पत्नी का फैन है। कालू नास पीटे, कोई अपनी पत्नी के सामने दूसरे की पत्नी की तारीफ करता है क्या? क्या मैं तुझे कम सुंदर लगती हूँ? है जो इस तरीके से तारीफें कर रहा है? मेरी बातें पूछने से तो गया कि सुंदर ने क्या क्या कहा। उसकी पत्नी की तारीफें कर रहा है, वो भी भर भर के। तू बहुत खराब आदमी है। मैं तो जा रही हूँ सुंदर की बीवी के पास। गौरी अपने घर से निकल जाती है। उधर सुंदर और सुंदर की पत्नी आपस में बात कर रहे थे, लेकिन सुंदर ने गौरी के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया कि आज क्या बात हुई थी। मेरी जान कैसी हो? पता है, जब मैं काम पर जाता हूँ ना, मेरा पूरा ध्यान तुम पर ही रहता है कि मेरी सुंदरी क्या कर रही होगी और क्या ना कर रही होगी। तुम ठीक हो ना सुंदरी? खुश हो ना? अजी आज तो तुम्हें मुझ पे बड़ा ही प्यार आ रहा है, क्या बात है? देखिए रोज तो तुम फोन तक नहीं करते और आज तुम जल्दी आ गए। सब ठीक तो है ना जानू? इतना प्यार भी मत करो कि मैं पागल ही हो जाऊं। तुम मुझसे बड़ा ही प्यार करो हो और आज तो कुछ ज़्यादा ही निखर निखर के आ रहा है। सब ठीक तो है ना? कोई बात तो ना है? सही सही बता दो। अरे कैसी बातें कर रही हो? कोई और बात क्यों होगी? क्या मैं अपनी प्यारी सी पत्नी की तारीफ भी नहीं कर सकता हूँ? अभी देखो मैं मार्केट जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा टेस्टी। ठीक है, अगर तुम्हें और कुछ खाने का मन है तो बता दो, मैं जल्दी से ले आता हूँ और दोनों बैठकर शाम को फिल्म देखेंगे और पॉपकॉर्न भी के साथ खाएंगे। देखिए पति जी, मुझे तो मैंगो ही पसंद है। तुम ले आना मैंगो मेरे लिए तो। अरे मेरे को तो रसीले रसीले फल लाया करो, बिल्कुल मेरी तरह होने चाहिए, चटकीले फल। चलो जी जाओ, मैं तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगी। और देखिए भूल मत आइए, वरना मेरे को तो बड़ी तगड़ा गुस्सा आ जाएगा। जाओ जी जाओ। सुंदर के जाते ही वहाँ गौरी आ जाती है। गौरी को देख के सुंदरी पूछती है, हाँ जी बहन जी, किससे मिलना है? और तुम कौन हो? पहली बार देखा है मुझे। कौन हो तुम? गौरी सुंदर की पत्नी को देखती है और मन में सोचती है, सही कह रहा था कालू, है तो ये बड़ी खूबसूरत। तो बताओ सुंदर मुझ जैसी पे लाइन ही क्यों मारेगा? देखियो इसके कितने प्यारे गोल्डन गोल्डन से बाल हैं। हाँ वाह। तभी गौरी सुंदरी की बातों का जवाब देती है। मैं आपकी पड़ोसन हूँ, गौरी है मेरा नाम। पता है आपको, अभी जब वो आ रहा था ना तुम्हारा पति, तो वो मुझ पे लाइन मार कर आया है भर भर के और बोल रहा था मैं अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता हूँ। गौरी तुम मुझसे शादी कर लो, समझा देना उस सुंदर को, शादीशुदा हूँ मैं। अगर आज के बाद ऐसा कुछ कहा ना तो बहुत मारूंगी। इतनी सुंदर पत्नी होने के बावजूद भी इधर उधर मुंह मारता है। बताओ सुंदर को ये सब शोभा देता है क्या सुंदरी? हाँ बताओ, तुम तो इतनी सुंदर हो, फिर भी सुंदर की इतनी गंदी नीयत है। गौरी की सारी बातें सुन के सुंदरी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और गुस्से में गौरी से बोलती है, अरे मैया छी छी, मेरे पति की तेरे जैसी पसंद। अरे मोरी मैया, आ जान दो उसे। अरे घर में कटरीना कैफ होते साथे रानू मंडल पे लाइन मार रहा है मांस पीटा। आन दो उसे। अरे तेरी तो शकल भी रानू मंडल जैसी है ही। अभी तो तू यहाँ से निकल जा बहन। एक तो मैं तुम्हारे पति की तुम्हें सच्चाई बताने आई हूँ, ऊपर से मुझे ही गलत ठहरा रही हो। ये क्या बात हुई? हाँ, अगर वो किसी के प्यार में पड़ जाए फिर मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। वो तो मैं शादीशुदा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा एक शादीशुदा का घर क्यों बर्बाद करना। सुंदरी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और मन में सोच रही थी, आने दो आज इस सुंदर को, फिर बताती हूँ। देख बहन, अपने पति का ख्याल रख। इधर उधर मुंह मारने से क्या ही फायदा है? तू तो इतनी सुंदर है, अपने कब्जे में अपने पति को रख। अभी तो मैं जा रही हूँ, अगली बार उसने मुझे छेड़ा ना तो देख लियो फिर मैं क्या करूँगी। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी ने तो सुंदर और सुंदर की पत्नी के बीच अच्छी तरीके से आग लगवा दी थी और घर पर आकर खुशी खुशी बैठ भी गई थी। गौरी, मिल गया तुम्हारे सीने में ठंडक पड़ गई उसके घर में आग लगा के। चलो अब खाने का इंतजाम भी कर दो, अगर तुम्हारी भड़ास निकल गई हो तो। चलो जल्दी। कालू नास पीटे, एक तो मैं गुस्से में हूँ, उस सुंदर ने मेरी इतनी बेइज्जती करी, ऊपर से खाना खाना कर रहा है। जाकर खुद भी कभी ढूंढ लाया कर, हमेशा मैं ही लाऊं। अरे मैं नौकरानी हूँ कि तेरी पत्नी हूँ? लोग बाग अपनी पत्नी को राज लगा के रखते हैं और एक तू है मुझे गंदी गंदी चीजें सिखाता है। जाके खुद मांग के ला। अरे मेरी जान, इतना गुस्सा करने की क्या ही जरूरत है? जाकर खाने की बात ही तो करने को कहा है मैंने।
जाकर कहीं से खाने का इंतजाम कर दो, शाम को तुम्हें भी तो खाना होगा। मैं कल से खुद ही ढूंढने चला जाऊंगा खाना, वरना जाओ, चली जाओ गौरी, प्लीज मेरी जान, खाना ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू, अगर तूने एक और बार खाना खाना कहा ना तो तेरा सर फाड़ दूंगी। बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। एक तो मेरे दिल को शांति नहीं मिल रही है, जब तक मैं उस सुंदर की बीवी से उसको पिटवा नहीं दूंगी मेरे सीने को शांति नहीं मिलेगी। अब तू चुप करके बैठ जा, चुप करके बैठ जा, वरना मेरा हाथ उठ सकता है। आज काफ़ी दिन हो गए हैं पिटे हुए। गौरी फिर से नदी पर जाती है और उसे सुंदर फिर से मिल जाता है। ओए गौरी की बच्ची, बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाती है? तू फिर से मुझे दिखाई दे गई, क्या चाहती है तू? तुझे बोला ना, तेरी चप्पल जैसी शक्ल पे मैं फिदा नहीं होने वाला। वो कोई और होता होगा जो फिदा हो जाए, पर मैं नहीं होने का। नाच पीटे, मैं और तुझ पे फिदा? चल, वो तो मैं तुझसे काम करवाने के लिए कर रही थी। अब देख, तू जरा घर पर जा, आज तेरी बीवी डंडा लेकर बैठी होगी। माचिस की तिल्ली तो मैं लगा के आ गई हूँ और मिट्टी के तेल की कैन तेरी बीवी के हाथ में देकर आई हूँ। आज उससे खूब सारी चुगली लगा कर आई हूँ तेरी। तू जा तो सही, आज तुझे पता चलेगा गौरी से। गौरी शर्म कर, शर्म कर, पता नहीं मेरी पत्नी से क्या क्या कहकर आ गई होगी। अब मुझे डर लग रहा है। वैसे ही सुंदरी इतने गुस्से वाली है, पिछली बार तो उसने मुझे बहुत मारा था डंडे से, मेरी गलती ना होने के बाद भी। वो किसी की सुनती नहीं है। अगर उसने तेरी बात पे यकीन कर लिया होगा तो आज तो मेरा डंडे से पिटना पक्का ही है। चप्पल जैसी शक्ल के, तेरा तो चप्पलों से पिटना ही अच्छा है। बल्कि मैं तो कहती हूँ डंडा छोड़, उसे चप्पल उठा लेनी चाहिए, वो भी कोबरों से सनी हुई। चला जाए यहाँ से, जब तक तू अपनी पत्नी से पिटेगा नहीं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अब तू जा और जाकर अपनी पत्नी से पिट, धैर धैर धैर, चप्पल जूते सब खा। सुंदर डरते डरते अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन वो बेचारा अंदर से बहुत डरा हुआ था। सुंदरी, गौरी आई थी घर पर, उसकी बात पे बिल्कुल यकीन मत करना। वो एक नंबर की झूठी है। वो तुम्हारी और मेरी लड़ाई करवाना चाहती है। मैंने उसे रिजेक्ट तो कर दिया था, इसीलिए वो मुझसे बदला ले रही है। ऐसे मत देखो। अरे मरी मैया, नाच पीटे, अभी बैठ के झूठ बोल रहा है, कम बखत मारे। एक बात बता, तेरे घर में कैटरीना कैफ जैसी तो पत्नी है और तू रानू मंडल पे लाइन मार रहा था। अरे अरे, तुम आदमी भी ना, घर में चाहे कितनी भी खूबसूरत पत्नी हो, लेकिन मारना तो मुँह बाहर ही है तुम्हें। तुम्हारी फितरत है ये। नहीं सुंदरी, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। आज तक ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हारे सिवा किसी को नजर उठाकर भी देख लूं? बिल्कुल झूठ बात है। तुम बिल्कुल यकीन मत करो। और देखो, इस तरीके से तो मुझे बिल्कुल भी मत देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज सुंदरी, मेरी पूरी बात तो सुनो। वो झूठी औरत है, झूठी। अरे नाच पीटे, ना ही बोल, आज मैं बड़े गुस्से में हूँ। तेरे मुंह पे चप्पल ही चप्पल बजा दूंगी। तूने बड़ी हरकतें कर रखी हैं, बताओ तो सही। घर तक तेरी छिचोरेपंती की शिकायतें आ रही हैं। मैं तो जा रही हूँ तुझे छोड़ के। अरे देख, वापस नहीं आऊँगी मैं, ध्यान रखिए। अभी तो मैं पानी पीने जा रही हूँ जरा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ के जाऊँगी। सुंदरी अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए पानी पीने जा ही रही थी, तभी उसे गुलाब मिल जाती है। अरे सुंदरी बहन, तुम्हें पता है वो है ना, वो गौरी तुम्हारे पति पे लाइन मार रही थी। जब वो पानी पीने आया था ना तुम्हारा पति, मैं वहाँ पेड़ों में छिप के खड़ी थी। उन दोनों ने तो मुझे देखा नहीं, लेकिन मैंने उन दोनों की बातें सुनी। बेचारा तुम्हारा पति कितना सीधा है और तुमसे कितना प्यार करता है, और वो गौरी उस पर लाइन मार रही थी, पता है। फिर गौरी को सारी बातें समझ आ जाती है कि उसका पति सच बोल रहा था और गौरी झूठ बोल रही थी। अरे गुलाबो, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गई मोरी मैया। मेरे से ये क्या हो गया? तुझे पता है, वो गौरी अभी शिकायत करके गई मेरे पति की, और मैंने अपने पति को इतना कुछ सुना दिया। मुझे लगा मेरे पति उस पर लाइन मार रहा है। तू ना बताती तो मुझे तो सच्चाई का पता ही ना चलता। देखिए गुलाबो, अब बस मैं क्या ही करूँ। अरे सुंदरी बहन, अपने पति पे यकीन किया करो। इस जंगल की सबसे छोटी औरतों में से एक है गौरी। उसकी बातों पे कभी यकीन मत करना। अरे गरम तवे पे भी बैठ जाए ना, जब भी उसकी बातों का यकीन मत करना। हर मर्द को देख के उसकी नज़र ही बदल जाती है, जिस मर्जी से काम करवा लेती है। एक नंबर की आलसी हैं दोनों पति पत्नी, बस काम करवाने के लिए कोई ना कोई उन्हें चाहिए। जाओ अब आप। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया मुझसे? अरे देखिए गुलाब, मैं तो अब अपने घर को जाऊँ, है ना, तुझसे बाद में बात करूँगी। अपने पति से पहले माफ़ी तो मांग लूँ। देखिए बेचारा छोटा सा मुँह लेके बैठा है और मुझसे कह रहा था मेरी गलती ना, वो तो मैंने सुना ही ना। अरे चल गुलाब, मैं चलूँ, तुझसे बाद में बात करूँगी, है ना। चल बहन,
अपना ध्यान रखिए और तेरा शुक्रिया शुक्रिया। सुंदरी वहाँ से चली जाती है। जल्दी जल्दी अपने पति के पास पहुँचती है। उसका पति तो अभी भी यही बात बोल रहा था। सुंदरी, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब मुझे फंसा रहे हैं। तुम मेरी बात पे यकीन करो। भला मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बेपनाह प्यार है। ये गौरी आग लगा के चली गई और तुम इसकी बातों में भी आ गई। प्लीज मुझ पे यकीन करो। अरे सुंदर, तुझे कोई भी बोलने की जरूरत ना, सब पता चल गया मुझे गुलाब ने सब बता दिया। देखिए, सॉरी, आई एम सॉरी। और दोस्तों, आप लोग क्या देख रहे हैं? देखिए, लाइक और सब्सक्राइब तो कर दें। मैंने अपने पति को इतना डांटा है। और हमारी सारी वीडियो देख लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़ दोस्तों।